दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। आज आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाली हूँ, जिससे कि आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में टीचर्स को इम्प्रेस करके आप भी अपने बोर्ड एग्जाम के कॉपी में टोटल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। जस्ट लाइक आप एग्जाम्पल से समझो कि आपके जैसे कि जैसे आपके पास 3 आवर्स होते हैं, वैसे ही उन बच्चों के पास भी 3 घंटे होते हैं, जो कि इस बार भी टॉपर बनने वाले हैं, है ना? तो वो अपनी कॉपी को किस तरह से प्रेज़ेंट करेंगे, यानी कि दिखाएँगे, और आप अपनी कॉपी को किस तरह से दिखाएँगे, उसमें डिफ़रेंस बताऊँगी मैं, ठीक है? तो बोर्ड एग्ज़ाम में जो टॉपर्स बनते हैं ना, उनकी कॉपी किस तरह से लिखी जाती है, और ये एकदम वेरीफ़ाई बातें बात है, ठीक है? ऐसी फ़ॉल्सबाज़ी वाली बात नहीं है, एकदम जेन्युइन बात है। आप इस तरह से अगर कॉपी को लिखोगे ना, तो टीचर आपको मार्क्स एक भी नहीं काटेगा, ठीक है? तो ये सभी बात को याद रखिए। देखिए, एक बात याद रखिएगा आप लोग, जैसे कि आप हो और आपके दोस्त हैं, आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ हो, लेकिन आपके दोस्त जो है वो थोड़ा-सा आपसे डाउन है या फिर पढ़ते-लिखते नहीं है उतना। लेकिन फिर भी आप दोनों का जब रिज़ल्ट आता है, तो पता चलता है कि आपका रिज़ल्ट में जो नंबर है वो थोड़ा-सा कम एज़ कम्पेयर टू योर फ्रेंड, जो है आपके दोस्त का नंबर ज़्यादा आया और आपका नंबर कम आया। तो बात ब दरअसल ये नहीं है कि वो आपसे तेज़ थे या आप उनसे कमज़ोर थे। बात दरअसल ये है कि कॉपी जो है, आपका कॉपी और आपके दोस्त का कॉपी जो है वो टीचर के पास होता है, और वो कॉपी ही डिसाइड करता है कि किसका कितना ज़्यादा नंबर आएगा। तो पेपर को, अपनी कॉपी को किस तरह से लिखना है, मैटर ये करता है कि आपका नंबर कितना आने वाला है, ठीक है? तो इस बात को याद रखिएगा कि ये चीज़ जो है वो हर किसी को पता नहीं होता। मैंने भी अपने एग्ज़ाम में बहुत गलती की थी। गलती नहीं है दरअसल, ये सब चीज़ें मैंने एनालाइज़ नहीं किया था कि हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरह से लिखने पर ही ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। मैंने ये एनालाइज़ नहीं किया, इस वज़ह से शायद मैं इस वर्ष टॉपर नहीं बन सकी थी। लेकिन फिर भी मैं अपने भाई और बहनों की हेल्प करना चाहती हूँ, उन सभी को बताना चाहती हूँ कि इस तरह से लिखिए, नंबर पूरा मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये ओएमआर शीट मिलेगा, ठीक है? ओएमआर शीट में कुछ आपका इस तरह से डिटेल भरा होगा कि किसी बच्चे का है ये, मैं गूगल से ली हूँ, ठीक है? तो ये इस तरह से आपका डिटेल भरा हुआ रहेगा, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र, यानी कि जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन में नंबर लिखा हुआ रहेगा, क्वेश्चंस का नंबर, तो ये आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है? और बाकी सब जो भी डिटेल है यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे आपका जो भी सेट रहेगा क्वेश्चन का, मान लीजिए आपका सेट बी है, ठीक है? सपोज़ दैट आपका सेट बी है, तो आपको सेट बी पर पूरा कलर करना है, ठीक है? और एक बड़ा डाउट, सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि कौन से कलर से करें, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लू पेन से कीजिए। हालाँकि लिखा हुआ रहता है ब्लैक पेन भी, लेकिन आपको यूज़ करना है सिर्फ़ ब्लू पेन। और देखिए, आपको गलती क्या नहीं करना है, सबसे पहले तो इस तरह से कलर करना है। आपको गलती ये नहीं करना है कि कुछ बच्चे होते हैं इतना कलर कर दिए और जल्दी से निकल गए कि भाई मुझे तो सारे क्वेश्चंस को बनाना है, इसलिए छोड़ो छोड़ो ना, ये रंगने बंगने का चीज़ मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा कलर करके छोड़ दें। और इस वजह में क्या होगा, देखिए, बात ये होता है ना कि इंसान जो रहेगा, मतलब कि जो आपके टीचर रहेंगे वो तो चेक कर लेंगे ऐसे, लेकिन कंप्यूटर आपको चेक नहीं करेगा, ठीक है? कंप्यूटर आपका चेक इस तरह से नहीं करेगा और आप फेल हो जाओगे। देखिए, आपको ओएमआर शीट को एकदम पूरे कंसंट्रेशन के साथ भरना है, कोई भी गलती नहीं करनी है ओएमआर शीट पर। व्हाइट नोट्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन अगर गलती हो जाए, बाय द वे गलती हो गया, तो आप अपने टीचर से पूछोगे, वो व्हाइट नोट्स का यूज़ आपको अच्छे तरीके से कर देंगे, ठीक है? लेकिन आपको गलती कुछ भी नहीं करना है, एकदम ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से गोल को भरना है, ठीक है? जस्ट लाइक ऐसे इस तरह से भर के नहीं निकलना है, ओके? क्लियर है इस बात को? अब देखिए, अब मान लेते हैं वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव टाइप। लेकिन एक बात का ये भी ख्याल रखिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट में लीजिए बनाने के लिए, ठीक है? 30 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है ऑब्जेक्टिव्स को बनाने में, ठीक है? टाइमिंग पर चलिएगा तभी आपका 3 घंटा में पेपर कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है? तो 30 मिनट से ज़्यादा आपको ओएमआर शीट को भरने में नहीं देना। स्टार्टिंग में ही आप क्या कीजिए, क्वेश्चंस जो भी आपको मिलते हैं, आप अपने पास पेंसिल रखिए, ठीक है? पेंसिल रखने के बाद क्या कीजिए कि जो भी आप क्वेश्चंस को ऊपर ऊपर से नीचे तक देखते जाइए, जो भी क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है? मान लीजिए हमको ऑप्शन, मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है? हमें फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? सपोज़ दैट आपको फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन पे क्या करेंगे, आप पेंसिल से टिक लगा देंगे। टिक लगा देंगे या फिर पॉइंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पेंसिल से कर सकते हो आप। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, मान लीजिए सेकंड नहीं आ रहा, थर्ड आ रहा है, तो थर्ड में हमने ऑप्शन नंबर, मान लीजिए मेरा थर्ड ऑप्शन, थर्ड का क्वेश्चन नंबर का आंसर जो है वो सी सही है, तो हम सी पर टिक कर दिए, ठीक है? तो इस तरह से करेंगे तो आपको रंगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप 10 मिनट के अंदर अंदर सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, 50 क्वेश्चन ऐसा खोज लीजिए जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। 50 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको नहीं करना है, ज़्यादा काबिल नहीं बनना है, वहाँ पे हमें कोई अवार्ड नहीं मिल जाएगा जब हम 50 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे पता होंगे कि मुझे 50 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहा है, तो 50 क्वेश्चन से ज़्यादा आंसर आपको नहीं करना है, ठीक है?
इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि 50 से ज़्यादा आप लोग नहीं करोगे। जहाँ पर जिस चीज़ की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही आप लोग टाइम दोगे, ओके? तो ये आपका क्लियर हुआ। ऑब्जेक्टिव को 30 मिनट टाइम देना है, बाकी जो भी रेस्ट बचा हुआ टाइम है उसको आप लोग सब्जेक्टिव और लॉन्ग पे देना है, ठीक है? क्लियर है ये बात? देखिए आधा घंटा 3 घंटा आप लोगों को मिलता है, 3 घंटा आप लोग ना ही समझिए, 2 घंटा 30 मिनट ही मिलता है, वो कहने के लिए 3 घंटा होता है, ठीक है? तो 30 मिनट इधर बच गया, 2 घंटा आप लोगों के पास टाइम बचता है लिखने के लिए कॉपी को, ठीक है? अब 2 घंटा को आपको अच्छे से लिखना है, बाकी 10 मिनट जो बचा हुआ रहेगा वो कॉपी को रिवाइज़ करने के लिए आप लोग रख लेना, ठीक है? लेकिन 2 घंटा टाइम रखना लॉन्ग और शॉर्ट को लिखने के लिए, ओके? अब देखिए शॉर्ट को लिखेंगे कैसे? ये आपका आता है खंड बी, यानी कि सेक्शन बी आता है, ठीक है? अब सेक्शन बी में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन्स आता है, इसको आंसर कैसे करेंगे? ये देखिए पिछले साल का ये सारा क्वेश्चन है, ठीक है? 2023 का, जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी तो। मान लीजिए आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको कॉपी पर कैसे लिखेंगे, ठीक है? और उसके बाद फिर आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो सेकंड नंबर को छोड़ देंगे। फिर हमने देख लिया कि मुझे थर्ड नंबर आ रहा है, तो हमने थर्ड नंबर पे टिक कर लिया और उसके बाद फिर देखिए लिखेंगे कैसे? देखिए मैंने आपको लिख कर दिखाने की कोशिश की हूँ, ठीक है? देखिए, ये आज मैं सुबह लिखी थी, ठीक है? देखिए, सेक्शन बी आपको सबसे पहले लिखना है, बड़ा लेटर में आप लोग लिखिएगा सेक्शन बी, ठीक है? बड़ा लेटर में अच्छे से अच्छे तरीके से सेक्शन बी आप लोगों को लिखना है, ठीक है? यहाँ पे सेक्शन बी, उसके बाद फिर हमने कहा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? लेंज लॉ, है ना? लेंज लॉ के बारे में था। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको लिखना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने लिखा है ना? क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है हमने यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 लिख के शॉर्ट आंसर टाइप यहाँ पर हमने लिख दिया। हमने ये भी बता दिया यहाँ पे कि 2 मार्क्स का है। टॉपर्स इसी तरह से अपने कॉपी को लिखते हैं, ठीक है? लाइन दे दिए, उसके बाद फिर शॉर्ट आंसर टाइप लिख दिए, उसके बाद 2 मार्क्स लिख दिए, क्लियर है? आप चाहो तो ये बार-बार शॉर्ट टाइप यहाँ पर ना लिखने के बजाय डायरेक्टली यहाँ पर बड़े लेटर में, मतलब कि 1-2 लाइन में लिख दो शॉर्ट टाइप आंसर, ठीक है? ये लिख दो। उसके बाद फिर देखो, वैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ दिए, उसके बाद फिर नीचे आए, आंसर लिखना स्टार्ट किए। आंसर में क्या है? देखिए क्वेश्चन में बोल रहा था लेंस लॉ के बारे में लिखने के लिए, हमने हेडिंग दे दिया लेंस लॉ। आपको भी इसी तरीके से करना है, ठीक है? हमने हेडिंग दिया लेंस लॉ, उसके बाद फिर हम लेंस लॉ के बारे में लिखना स्टार्ट किए। देखिए हमने यहाँ लिखा, उसके बाद फिर हमने लास्ट में एक पैराग्राफ चेंज करके भी लिख कर बता दिया। देखिए कितना सुंदर से पेपर ये लिखा हुआ है। अब देखो, इस तरह से अगर कॉपी रहेगा तो टीचर क्या 2 नंबर नहीं देगा? आराम से दे देगा ना, है ना? हेडिंग में आपको आपने दर्शा दिया है कि हाँ ये है। आपने यहाँ पर लिख भी दिया कि ये 2 मार्क्स का है, तो टीचर तो देगा ही। फिर अगला क्वेश्चन हमें सेकंड नंबर नहीं आ रहा था, हमें थर्ड नंबर आ रहा था, तो हमने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर थर्ड लिख दिया। उसके बाद फिर से यहाँ पे शॉर्ट टाइप आंसर 2 नंबर का लिख दिया। उसके बाद फिर हमने उसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन बताइए और मॉड्यूलेशन का टाइप्स बताइए, है ना? तो हमको ये करना था। तो हमने मॉड्यूलेशन ऊपर हेडिंग दिया, उसके बाद फिर मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन दे दिया, उसके बाद फिर हमने लिखा टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। ये भी हमने हेडिंग दिया, उसके बाद फिर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, हमने लिख दिया ये तीनों, ठीक है? बहुत सारे बच्चे ऐसे क्या करेंगे कि सीधे लिखना यही से स्टार्ट कर देंगे, इस तरह से करेंगे वो लोग कि मॉड्यूलेशन इस तरह से यही चीज़ें लिखेंगे सिर्फ़। ये चीज़ लिखेंगे, हेडिंग वेडिंग नहीं देते हैं। इसी कारण से जो टीचर है ना, वो ज़्यादा नंबर नहीं दे पाते, वो एक आध नंबर जो है वो काट ही लेते हैं। आपको क्या करेंगे पता है? अगर आप उस तरह से लिखोगे ना, तो आपको 1/2 के टर्म में नंबर दे देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, राइटिंग भी बहुत मैटर करता है, ठीक है? राइटिंग मैटर करता है, राइटिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। देखिए कितने अच्छे तरीके से लिखा गया। हमने आपको लिख कर दिखाने के प्रयास किए। बाकी आपको नहीं, मुझे नहीं पता कि आपको अच्छी लग रही होगी राइटिंग या नहीं। हालाँकि ये सभी बातें बात की हम, लेकिन राइटिंग बहुत मैटर करती है, राइटिंग पे भी नंबर मिलता है बिहार बोर्ड में, ऐसा सब लोग कहते हैं, ठीक है? देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है हमारा उसके बाद फिर हमारा है 21 नंबर से लेके आगे जो भी क्वेश्चंस है, वो लॉन्ग टाइप आंसर है ना? लॉन्ग टाइप आंसर है। तो हम क्या करेंगे, हमको मान लीजिए हमको 21 नंबर क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है? जैसे कि देखिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन जो है, सपोज दैट कि हमें नहीं आ रहा है 21 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से लॉन्ग स्टार्ट हो रहा है, हमको 22 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 22 का आंसर डायरेक्ट लिखेंगे, है ना? देखिए इस तरह से, ये हमने फिजिक्स का लिया है, ठीक है? देखिए हमने क्या किया, 22 लिखा है, यहाँ पर हम आंसर लिखना भूल गए, ठीक है? आंसर लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? देखिए 22 नंबर क्वेश्चंस लिखा, उसके बाद फिर हमने क्या किया, लॉन्ग टाइप आंसर लिख दिया, उसके बाद फिर हमने यहाँ बता दिया कि ये 5 मार्क्स का है, ठीक है? ये समझ आया? हमने क्या किया, क्वेश्चंस नंबर 22 लिख दिया, उसके बाद फिर लॉन्ग टाइप आंसर भी लिख दिया, उसके बाद फिर ये बता दिया कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है? उसके बाद फिर हमने क्या किया, ये हेडिंग दिखा दिया कि हम लिख किस चीज़ के बारे में रहे हैं, तो किरचॉफ्स लॉ के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है? उसके बाद फिर हमने ये किरचॉफ्स लॉ के बारे में बता दिया। एक बहुत ज़रूरी बात ये है कि जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चंस लिख रहे हैं, मतलब कि कोई भी क्वेश्चंस लिख रहे हो, तो पॉइंट वाइज़ लिखने में बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। टीचर्स डायरेक्टली आपको नंबर दे देंगे, पॉइंट काउंट होता है, नंबर आपको दे देंगे, ठीक है? अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 पॉइंट भी अगर आप लिख लेते हो अच्छे से, तो आपको नंबर अच्छा मिल जाएगा, ठीक है? तो अगर आपको फिगर बनाना है, तो इसी साइड में बनाना है, राइट साइड में या कॉपी के बीच में, लेफ्ट साइड में आपको नहीं बनाना है, फिगर नहीं बनाना है, ठीक है? क्लियर है ये सारी?
ये सारी छोटी-छोटी बातें बहुत मायने रखती है, ठीक है? तो ये सारी बातों को याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद उसी क्वेश्चन में था एक और पॉइंट, अगला था कि बैलेंस्ड कंडीशन बताना है विटस्टोन ब्रिज का किर्चॉफ्स लॉ के बारे में, मतलब कि उसके हेल्प से, ठीक है? तो इस तरह से हमने बनाया है, ठीक है? और फिगर देखिए हमने साइड में बनाया है, तो आपको भी इसी तरह से बनाना है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको बताने की प्रयास की है। इसी तरह से आपको अपने कॉपी को प्रेज़ेंट करना है, कहीं पे भी कोई भी डरना नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और ज़रूरी बता देती हूँ कि एक चीज़ पर अफ़वाहों पर मत जाइएगा। वायरल क्वेश्चंस का नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। हाँ, हम वायरल क्वेश्चंस पे बिलीव करते हैं कि वो 50% आने का चांस होता है, 50% आने का चांस नहीं होता है। लेकिन ये श्योरिटी नहीं होती कि जब आप क्वेश्चंस कोई आपको दे रहे हैं या बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा, तो जब आप एग्ज़ाम में जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस तो आए ही नहीं है। तो आप यही क्वेश्चंस को रटने में लग जाओगे और आप क्या करोगे कि जो भी याद रहेगा आपको, वो भूल जाओगे। ठीक है? और अगर कोई ये कह रहा है कि आप मुझे इतना पैसा दे दो, मैं आपको दे दूँगा क्वेश्चन, बिल्कुल भी आपको इन सब चीज़ों पर नहीं जाना है। वायरल क्वेश्चन कोई नहीं है, वायरल क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं होता है, आपको जितना क्वेश्चंस करवाया जा रहा है गेस क्वेश्चंस, ये होता है। वायरल क्वेश्चन एग्ज़ैक्ट आने की चांसेस नहीं होती है। क्वेश्चंस पे बिलीव मत कीजिए। हाँ, आने का चांसेस होता है, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं होती है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों पर मत रहिएगा। सिर्फ़ आपको अपने पर ध्यान देना है। और एक चीज़ और बात, कि अगर आप लोग सीरियल नंबर वाइज़ अपनी कॉपी को लिखते हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आपको अगर सीरियल नंबर लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, तो आपको जो भी क्वेश्चन्स आ रहा है आप वो लिखते जाओ। एक भी क्वेश्चन्स को छोड़कर नहीं आना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? सारा सारा पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। बस आपको इसी तरह से अपने कॉपी को लिखना है, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।